आज हम पोस्टमार्टम इंटरवल के विषय में अध्ययन करेंगे। पोस्टमार्टम इंटरवल पोस्टमार्टम के कितने समय पूर्व व्यक्ति की मृत्यु हुई है, ये अंतराल होता है। अर्थात मृत्यु से पोस्टमार्टम के बीच का समय पोस्टमार्टम इंटरवल कहलाता है, या दूसरे शब्दों में ये बोला जाए कि व्यक्ति की मृत्यु का समय निश्चित करने के लिए पोस्टमार्टम इंटरवल की गणना की जाती है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। पोस्टमार्टम इंटरवल ग्रीक एवं मिस्र सभ्यता में एस्टिमेट किया जाता था। वे लोग शरीर के गर्म एवं उसके शीत होने की दशा का अनुमान लगाकर पोस्टमार्टम इंटरवल का अनुमान लगाते थे। जैसे कि यदि मृत्यु के पश्चात शरीर गर्म है और स्टिफ नहीं है तो 2 से 3 घंटों के अंदर व्यक्ति की मृत्यु हुई है। यदि शरीर गर्म है और स्टिफ हो गया है तो 2-3 घंटों से 6 घंटे की अवधि में व्यक्ति की मृत्यु हुई है। यदि शरीर ठंडा हो गया है और स्टिफ हो गया है तो आधा दिन से या 12 घंटे से 48 घंटे के बीच व्यक्ति की मृत्यु हुई है। और यदि शरीर ठंडा हो गया है लेकिन स्टिफ नहीं है तो 2 दिन से ज़्यादा का समय व्यक्ति की मृत्यु को हो चुका है। इम्पोर्टेंस ऑफ PMI। इसका चिकित्सा विधिक महत्व है। सिविल एवं क्रिमिनल दोनों प्रकार के केसेस में PMI महत्वपूर्ण है। सिविल केस में संपत्ति संबंधी विवाद, इंश्योरेंस पॉलिसी आदि के उत्तराधिकार के निर्धारण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार क्रिमिनल केसेस में यह ज्ञात करने के लिए कि अपराध कब घटित हुआ है, अपराध की दिशा में अन्वेषण करने के लिए, इसके अलावा संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान के लिए, ये ज्ञात करने के लिए कि संदिग्ध अपराधी उस जगह पर उपस्थित था या नहीं था। ये कन्फर्म और डिस्प्रूव NLB कहलाता है कि अपराधी उस समय उपस्थित था या नहीं था। और संदिग्ध व्यक्ति के कथन को निर्धारित करने के लिए या कथन की सत्यता को परखने के लिए PMI का उपयोग किया जाता है। पोस्टमार्टम इंटरवल का एस्टिमेशन, इसके लिए पहले हिस्ट्री चेक की जाती है। जो वातावरण से संबंधित कारक हैं उनका अध्ययन किया जाता है कि मौसम गर्म है, मौसम ठंडा है, हवा का आवागमन कैसा है, तापमान कितना है। निम्नलिखित कारक PMI को एस्टिमेट करने में मदद करते हैं। पहला है चेंजेस इन आइस। यदि शरीर गर्म है, रिजिड नहीं हो पाया है एवं कॉर्निया में हैजीनेस नहीं है तो इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि व्यक्ति की मृत्यु 1 से 2 घंटे के बीच हुई है। यदि ग्रीष्म ऋतु है तो 1 घंटा एवं शीत ऋतु है तो 2 घंटा पूर्व व्यक्ति की मृत्यु हुई है। एल्गर मॉर्टिस, कूलिंग ऑफ द डेड बॉडी। मृत शरीर का तापमान 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम होता है। शुरू के 1 से 1.5 घंटे तक सामान्य तापमान बना रहता है एवं उसके बाद 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे के हिसाब से कम होता है।
तो तापमान के घटने की दर का अनुमान लगाकर व्यक्ति की मृत्यु का समय निर्धारित किया जा सकता है। इसका उपयोग थैलेमोमीटर द्वारा किया जाता है। यह एक प्रकार का थर्मामीटर होता है जिसे कि रेक्टम, नॉस्ट्रिल्स, लीवर के नीचे तापमान लेने में प्रयोग किया जाता है। हाइपोस्टेसिस, शरीर के जो डिपेंडेंट पार्ट्स हैं वहाँ पे नीले बैंगनी रंग के धब्बे बन जाते हैं। ये धब्बे मृत्यु के आधा से 1 घंटे के पश्चात दिखने लगते हैं। 4 से 5 घंटे में अच्छी तरह से विकसित हो जाते हैं एवं पूर्ण रूप से विकसित होने में 6 से 12 घंटे का समय लगता है। तो इनका अध्ययन करके व्यक्ति के मृत्यु के समय का अनुमान किया जा सकता है। राइगर मार्टिस जो है 1 से 2 घंटे में प्रारंभ हो जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, देशों में, और 9 से 12 घंटे में पूर्ण हो जाता है। इसी प्रकार शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है वहाँ पे 3 से 4 घंटे इसके शुरुआत में लगते हैं एवं 8 से 12 घंटे में यह पूरी तरह से एस्टेब्लिश हो जाता है। प्यूट्रेफैक्शन, शरीर के अंदर जो परिवर्तन होते हैं, एक ग्रीनिश डिस्कलरेशन होता है 12 से 18 घंटे में ग्रीष्म ऋतु में, 24 से 48 घंटे में शीत ऋतु में। इसी प्रकार जो स्किन में चेंजेस होते हैं, एक मार्बल लाइक अपीयरेंस दिखाई देता है, वह 24 से 36 घंटे में होता है। और गैस फॉर्मेशन, दुर्गंधित गैसों का निर्माण 18 से 36 घंटे की अवधि में हो जाता है। तो इस तरीके से प्यूट्रेफैक्शन का उपयोग PMI में किया जाता है। ममीफिकेशन की प्रक्रिया 3 महीने से 1 साल के अंदर पूर्ण होती है। कंकालीकरण की प्रक्रिया यह कई कारकों पर निर्भर करती है। जंगली जीव जंतुओं की उपस्थिति, मौसम, अधिकरण इस प्रक्रिया में जिम्मेदार होते हैं। साधारणतः यह देखा जाता है कि यदि खुले वातावरण में मृत शरीर पड़ा हुआ है तो वह लगभग 1 साल में कंकाल में परिवर्तित हो जाता है। इंसेक्ट एक्टिविटीज़, मैगोट्स फॉर्मेशन होता है। मैगोट्स 18 से 36 घंटे के दौरान अंडे देने लगते हैं। 2 से 3 दिनों के अंदर उसमें लार्वा जो है वह निकलने लगता है। 4 से 6 दिन के अंदर प्यूपा डेवलप होने लगता है और एडल्ट फ्लाइज 6 से 10 दिन के अंदर डेवलप होने लगती हैं। तो मैगोट्स की उपस्थिति के आधार पर व्यक्ति की मृत्यु का अनुमान लगाया जा सकता है। आमाशय एवं आंतों में भोजन के जो अंश हैं उसके आधार पे साधारणतया भोजन 2 से 3 घंटे तक आमाशय में रहता है। वेजिटेबल मील 4 से 6 घंटे तक एवं फैनेसियस अर्थात वह आहार जिसमें कि गेहूं या गेहूं से बने उत्पाद रहे जैसे कि रोटी, ब्रेड आदि शामिल होते हैं, वह 6 से 7 घंटे तक आमाशय में रह सकते हैं। इसकी उपस्थिति के आधार पर मृत्यु का निर्धारण किया जा सकता है। यूरिनरी ब्लैडर में उपस्थित मूत्र के द्वारा यदि व्यक्ति की मृत्यु अर्ली मॉर्निंग हुई है तो उसका ब्लैडर फुल रहेगा। यदि मॉर्निंग के कुछ समय बाद हुई है, व्यक्ति सो के उठ चुका है, उस दौरान हुई है, तो जनरली व्यक्ति की आदत होती है कि सबसे पहले ब्लैडर जो है वो एम्प्टी होता है, मूत्र त्याग करता है। तो उस समय की स्थिति में ब्लैडर में यूरिन नहीं मिलेगी, तो इसके आधार पे मृत्यु के समय का निर्धारण किया जा सकता है। इसी प्रकार अस्थि मज्जा में उपस्थित परिवर्तनों के द्वारा
1 घंटे के अंदर बोन मैरो में उपस्थित न्यूट्रोफिल्स स्वेल होने लगते हैं। राउंड न्यूक्लियाई फॉर्मेशन 4 से 5 घंटे में होता है और न्यूट्रोफिल्स की बाहरी आवरण जो है वह 10 से 12 घंटे में नष्ट होने लगता है। कुछ बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं जिसके आधार पे भी मृत्यु के समय का निर्धारण किया जा सकता है, जैसे कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स। इसमें पोटेशियम जो है प्रथम 20 घंटों में बढ़ने लगता है। इसी प्रकार रक्त में कुछ परिवर्तन होते हैं, जैसे कि प्रथम 12 से 24 घंटों में लैक्टिक एसिड की मात्रा 50 से 75 गुनी बढ़ जाती है। एसिड फॉस्फेटेज पहले 48 घंटों में 20 गुना बढ़ जाते हैं। दूसरे दिन एमाइलेज 3 से 4 गुना बढ़ जाता है। इसी प्रकार वाइट्रस ह्यूमर में परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह है फेशियल हेयर एंड नेल ग्रोथ। फेशियल हेयर नॉर्मल स्वस्थ अवस्था में 0.4 मिलीमीटर प्रति दिन के हिसाब से बढ़ते हैं, लेकिन मृत्यु के होने पे फेशियल हेयर और नेल ग्रोथ जो है वह रुक जाती है। तो इसके आधार पे मृत्यु के समय का अनुमान लगाया जा सकता है। फिर पारिस्थितिक जन्य साक्ष्य के द्वारा, जैसे कि पॉकेट कंटेंट्स, कुछ लेटर, डायरी, सिनेमा की टिकट, उसके द्वारा निर्धारण किया जा सकता है। वहाँ पे उपस्थित दूध, यदि दूध ताज़ा है, फटा हुआ नहीं है, जिसका मतलब कि मृत्यु अभी कुछ समय पूर्व ही हुई है। यदि दूध फट गया है तो उसके आधार पे कपड़े उसने कैसे पहने हुए हैं, उसकी कंडीशन के आधार पे नाइट ड्रेस में है या कैसे कपड़े, इसके आधार पे मृत्यु का अनुमान लगाया जा सकता है। कभी कभी रिस्ट वॉच जो है मृत्यु के समय बंद हो जाती है, जैसे पानी में डूबने के समय, उसके आधार पर मृत्यु का अनुमान लगाया जा सकता है। शरीर यदि घास आदि के मैदान में पड़ा हुआ है तो घास दबने पे उसे सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो वह पीली पड़ जाएगी। इसके आधार पे मृत्यु के समय का ज्ञान किया जा सकता है। पोस्टमार्टम इंटरवल से संबंधित कुछ तथ्य ये हैं कि मृत्यु के समय का पूरी तरह से निर्धारण नहीं किया जा सकता है। इसमें वेरिएशंस हो सकते हैं। जितना ज़्यादा मृत्यु हुए समय बीत जाएगा उतना ही कम PMI एक्यूरेट रहेगा। तो इस प्रकार हम मृत्यु के समय का निर्धारण या पोस्टमार्टम इंटरवल का एस्टिमेशन उपरोक्त तथ्यों के आधार पर कर सकते हैं।